नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। महोत्तरी के बलवा स्थित रौजा मजार सौंदर्यकरण योजना का शिलान्यास 11 करोड़ 90 लाख के लागत में सौंदर्यकरण किया जाए। जनता के बलिदानी से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समाप्त करवाक दीवा स्वप्न ककरो नहीं देखा, जसपा अध्यक्ष यादव के चेतावनी। तनहू प्रहरी से पकड़ल गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के रिहा कयल गेल। प्रधानमंत्री ओली अनुपस्थित भेला बाद नेकपा बैठक प्रभावित, दोसर बैठक अगहन 20 गते। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित और 9 गोटे के जान गेल, बुध दिन और 1490 गोटे में कोरोना। बवासीर, भगन्दर लगायत मलद्वारको समस्याले यदि हुनुहुन्छ परेशान, चिन्ता नलिनुहोस्, आफ्नै जनकपुरमा छ समस्याको समाधान। नेपालको पहिलो स्पेशलाइज्ड एन्डोरेक्टल हस्पिटल पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ वा इन्डिया जाने झन्झट अब खत्म। यहाँ आधुनिक तथा आयुर्वेदिक छारछुत प्रविधिद्वारा बवासीर, भगन्दर लगायत मलद्वारको रोगको उपचार गरिन्छ। डाक्टर अनिताभ शाहद्वारा सञ्चालित पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, परिक्रमा सडक, ज्ञानकुप स्कुलदेखि दक्षिण, जनकपुर धाम 8। सम्पर्क 9808 84,000। ईमेल एड्रेस pfccnepal@gmail.com। वेबसाइट www.pfccnepal.com। Come with piles and fistula, go with smile। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत महोत्तरी के रौजा मजार सौंदर्यकरण योजना के शिलान्यास कयल गेल। जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव, पूर्व मंत्री शरद सिंह भंडारी आ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत रौजा मजार सौंदर्यकरण योजना के संयुक्त रूप में शिलान्यास कयलनि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत शिलान्यास कयल गेल योजना में 11 करोड़ 90 लाख रुपया के लागत रहल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय जनौलक अछि। कार्यक्रम के जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेश विद्रोह के जग में बनल प्रदेश सरकार आंदोलन के भावना अनुरूप पहचान के रक्षा के साथे धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के विकास कर उद्देश्य के साथ आनल गेल मजार सौंदर्यकरण योजना सराहनीय रहल बतौलन। और सामुदायिक स्तर भी और जगह निर्माण के कार्य से निश्चित रूप में इस क्षेत्र के सब समुदाय के लोग, सब विचार, धर्म, आस्था के लोग, सबका निश्चित रूप में ऐसे महत्वपूर्ण लाभे पाने आगे बढ़ के विकास की ओर आगे जाए के भी आधार तैयार हो। प्रदेश सरकार सीमित स्रोत साधन के बीच कर रहल विकास निर्माण के काज सब संतोषजनक रहल। आगामी दिन में विगत के समीक्षा करते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्राथमिकता में राख आगे बढ़वा को बतौलन। कार्यक्रम में सांसद तथा पूर्व मंत्री शरद सिंह भंडारी चुनाव के समय में अपना सबसे कयल गेल वचन अनुसार प्रदेश सरकार विकास निर्माण के आगा बढ़ाने आगामी दिन में समेत के निरंतरता देवाक बतौलन। बहुत प्रयास करे के बावजूद भी संपूर्ण पढ़ाई के विकास के लिए 20 करोड़ रुपया आपसे कर सकती है। आई संघीयता के बाद में हमारा सरकार बने एक का योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च कर सके थी, पोस्ट को पूरा कर सके अधिकार का और सर्वकाल मुद्दा बनल है कि संघीयता में प्रशासन के अधिकार अगर प्रदेश के है तो सीडीओ साहब सबके खतर पर केंद्र कला करें तो प्रदेश के हाथ में रखा है ना, ये बात कभी मुद्दा पर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश के विकास के प्रमुख आधार में से महत्वपूर्ण आधार धार्मिक पर्यटन रहला से एहि बात के आत्मसात करते धार्मिक पर्यटकीय स्थल सबके विकास में जोर देने बतौलन। ओ एहि प्रदेश के प्रमुख धरोहर जानकी मंदिर से शुरू भेल ई अभियान रोजा मजार में पहुंच कर आगामी दिन में सब धार्मिक पर्यटकीय स्थल के एकटा मार्ग में जोड़े के योजना में प्रदेश सरकार रहल बतौलन। आप लोगों ने यहाँ के लोग सब जानते हैं गढ़ी माई में भी हम लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा धर्मशाला और वहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसा ही आप
ये वीरगंज के विश्व आप सुने होंगे, वहां भी हम लोगों का अपना जो बजट में रखे हैं, जो बुद्ध धर्मावलंबी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह रखा है, उसको हम लोग सौंदर्यीकरण से हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसा ही जैन धर्मों के लिए जो आज वर्षा जिला के पारसनाथ मंदिर है, जो पारसनाथ मंदिर जो पारसनाथ के ही नाम से वर्षा जिला का नामकरण हुआ है, वहाँ के मंदिर, वहाँ के पोखरी के सौंदर्यीकरण करने के काम है। यानी ये प्रदेश को समृद्ध करना है, तो यहाँ के कृषि उद्योग के साथ साथ यहाँ के जब तक पर्यटकीय विकास नहीं करेंगे तब तक ये प्रदेश समृद्धि की तरफ नहीं जा सकता है। ये सोचते हुए एक मिशन के साथ प्रदेश सरकार ये प्रदेश में रहा हुआ कितना धार्मिक स्थल है उसको सौंदर्यीकरण करने का कार्यक्रम कर रहा है। राउत रौजा मजार के भारत में रहल अजमेर शरीफ जगह बनेबाक बतौलनि अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य जैनुल राइन, सुरीता शाह, पलवा नगर के प्रमुख विनोद यादव सहित संबोधन केने चला। जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेंद्र यादव जनता के बलिदानी से प्राप्त भेल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समाप्त कर के दीवा स्वप्न नहीं देख चेतावनी देलनि अछि। महोत्तरी के रौजा में बुध दिन भेल रौजा मजार सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव वर्तमान संघीय सरकार में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के भावना विपरीत, संघीयता विरोधी, स्वेच्छाधारी आ सर्वसत्तावादी चरित्र हावी होइत गेल आरोप लगौलनि। संघीयता के कमजोर करते हुए, गणतंत्र के कमजोर करते हुए, लोकतंत्र के समाप्त करके स्वेच्छाचारिता आधारित एक सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली के प्रयास कर रहा है। आई वो शक्ति और पुराना से शक्ति के जन आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह, जन आंदोलन, मधेश विद्रोह से परास्त करके वही शक्ति के साथ मोर्चाबंदी करके आई गणतंत्र के संकट में, घराव में पार के दुष्प्रयास वालों से ऐसे सबके सचेत रहना जरूरी है। सशस्त्र विद्रोह, जन आंदोलन आ मधेश विद्रोह से परास्त भ चुकल शक्ति सब संग मोर्चाबंदी करैत नेकपा नेतृत्व के सरकार संघीयता के समाप्त कर षड्यंत्र कर रहल कहैत अध्यक्ष यादव ओहन कार्य करय वाला अपने समाप्त हेबाक चेतावनी देलनि। ओ ओहन शक्ति के विरुद्ध एकजुट भेनाई सब संग आग्रह कयलनि। गणतंत्र और संघीयता पर आई अगर जनता के जनाधिकार पर अगर कोनो तरह के प्रहार होई छे तो जनता समाजवादी पार्टी होगा स्वीकार नहीं करेगी। और लोकतंत्र जनता के बलिदान से प्राप्त भेले एकरा षड्यंत्र से समाप्त करऽ के लेल कदापि भी जनता समाजवादी पार्टी के तैयार है। जनता समाजवादी पार्टी जनता के अधिकार के रक्षा के लेल सदैव संघर्ष में रहत कहैत अध्यक्ष यादव जनता के बलिदानी से प्राप्त भेल लोकतंत्र के जसपा कोनो हालत में समाप्त होबय नहि देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रहरी द्वारा पकड़ाव कयल गेल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल रिहा भेला अछि। पुल उद्घाटन कर गृह जिला तनहू पहुंचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल के प्रहरी रिहा केलक अछि। तनहू में भेल तनाव के बीच में प्रहरी वरिष्ठ नेता पौडेल सहित 12 जना कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता के पकड़ने छल। प्रहरी 6 जना नेकपा कार्यकर्ता के समेत पकड़ने जनाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा विज्ञप्ति जारी करैत वरिष्ठ नेता पौडेल के तत्काल रिहाई नहि भेला पर देशव्यापी प्रतिरोध करबाक चेतावनी देने छलाह। सभापति देउवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समेत टेलीफोन मार्फत पौडेल के रिहाई के मांग केने छलाह। पौडेल तनहू के ब्यास नगर पालिका के बुल्दी खोला में बनल पुल उद्घाटन के लेल पहुंचल छलाह। पुल के उद्घाटन के कर विषय में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ विपक्षी कांग्रेस बीच विवाद भेल छल। झड़प के संभावना देखल के बाद स्थानीय प्रशासन पुल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केने छल, लेकिन नेता पौडेल जुलूस सहित पुल उद्घाटन के लेल पहुंचला बाद बुध के दोपहर प्रहरी हुनका पकड़लक छल। पौडेल के पकड़ल विरोध में जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में प्रदर्शन समेत भेल अछि। जनकपुर धाम में तरुण दल के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केने छल।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भेला बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के बैसार प्रभावित भेल अछि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अध्यक्ष ओली उपस्थित नहीं भेला बाद अगहन 20 गते के लेल बैसार घुसकाओल गेल बतौलनि। सचिवालय बैसार पार्टी में देखल गेल संकट आ विद्यमान समस्या समाधानक लेल अध्यक्ष ओली के सेहो उपस्थिति में बैसार बैसनाइ उचित रहबाक निष्कर्ष संग अगिला बैसार में उपस्थित होबऽ अनुरोध करैत अगिला बैसार बजाओल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। अगहन 18 गते के लेल बजाओल गेल स्थायी कमिटी बैसार अगहन 21 गते के लेल घुसकाओल गेल बतौलनि। कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको संकट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको। पार्टी गंभीर संवेदनशील मोड में रहला से अगिला बैसार में अध्यक्ष ओली के सहभागी रहबाक अपना सबक अपेक्षा आ विश्वास रहल, प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1490 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,36,246 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित संख्या 16,547 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 1,567 जना कोरोना संक्रमण से मुक्त भेला अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ नीक भेनिहार के संख्या 2,18,161 पहुंचल अछि। देश के विभिन्न स्थान के अस्पताल से संक्रमण मुक्त भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 9 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे जान गुमौनिहार के संख्या 1,538 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 16 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 5, धनुषा में 3, महोत्तरी में 2, सिराहा में 2, सर्लाही में 1 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,750 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 193 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 37, सिराहा में 23, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 18, सरलाही में 13, अरौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 41 जना कोरोना से नीक भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एहि प्रदेश में सक्रिय संक्रमित के संख्या 6 से 15 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,942 जना संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,39,896 जना के स्वाब संकलन एखन धरि कयल गेल अछि। जाहि में से 6 से 15 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। सरकार कोविड-19 संक्रमण के पहचानक लेल एंटीजेन में आधारित परीक्षण के प्रयोग में अनलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण निर्देशिका के परिमार्जन कऽ एंटीजेन में आधारित परीक्षण से कोविड संक्रमण के पहचान करबाक व्यवस्था कयल संगे काठमांडू उपत्यका में परीक्षण शुरू भेल अछि। बीतल सोम दिन से शुरू कयल गेल कार्यक्रम अंतर्गत पहिल चरण में उपत्यका के 3,000 व्यक्ति में एंटीजेन परीक्षण कयल जायत। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के जनस्वास्थ्य निरीक्षक कौशल चंद्र सुवेदी काठमांडू उपत्यका भीतर बेसी संक्रमण देखल गेल 6टा वार्ड में 3,000 नमूना ला परीक्षण कर लागल बतौलनि। मंत्रालय से स्वीकृत भेल अनुसार 500 से बेसी संक्रमित भेल क्षेत्र सब में एंटीजेन मार्फत परीक्षण कयल जायत। आधी घण्टामा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने विधि हो र यो किटको माध्यमबाट हेरिन्छ र हामीले चाहिँ यो स्याम्पल चाहिँ पीसीआरको जस्तै नै सम्बन्धित नाकभित्रबाट चाहिँ जुन पीसीआरको लागि जुन लिने टेक्निक छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसको चाहिँ स्याम्पल हामीले लिन्छ र यसलाई चाहिँ सोलुसनमा राखेर हामी किटमा राखेर टेस्ट गर्छौँ। हामीले अहिले चाहिँ यसको चाहिँ सकेर जुन सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउनु नै पहिलो चरणको राम्रो हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी कस्तोलाई टेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी सक्रिय सङ्क्रमितका नजिकमा सम्पर्कमा रहेका क्लोज कन्ट्याक्ट्सहरूलाई गर्छौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी कोभिड
COVID-19 को जुन लक्षणहरू छ चिन्हहरू छ त्यस्तो खालको भएको बिरामीहरूलाई टेस्ट गर्छौँ र अर्कोमा चाहिँ हाम्रो हाइली मोबाइल पपुलेसन जो रिस्क ग्रुप्सहरू छ धेरै मात्रामा चाहिँ डिल गर्ने जनसम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरू जो अन्त पनि जानुहुन्छ उहाँबाट रोग लिएर आउन सक्नुहुन्छ र फेरि अर्को ठाउँमा सार्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ रिस्क ग्रुपहरू हाइली मोबाइल जुन पपुलेसनहरू छ त्यस्तो वर्गहरू भनेको जस्तै हामीले चाहिँ ब्याङ्कर्सहरू भयो सेक्युरिटी पर्सन्सहरू भयो फोहोरमा काम गर्ने हो तरकारी पसलहरू। महाशाखा के निदेशक डॉक्टर वासुदेव पांडे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से प्रमाणित भ चुकल एंटीजन परीक्षण के विश्वसनीय मानल गेल बतौलन। नेपाल में एखन धरि कोविड संक्रमण के पहचान क PCR विधि से मात्र कम लागत में आ कम समय में एंटीजन परीक्षण कर लागल गेल बतौलन। एंटीजन परीक्षण कर देला बाद PCR परीक्षण नहीं करो के अवस्था आयत बतौलन। भाइरस ब्याक्टेरिया फंगस जेसुकै भए पनि त्यो चाहिँ त्यो देखिन्छ नि त्यो भाइरस हो भने त्यो चाहिँ एन्टिजेन हो के। अब अहिले जुन डिटेक्ट गरिरहेछ नि हामीले त्यहाँ गएर हामी जुन वार्डमा गएर गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ भाइरसकै एउटा पार्ट हो भनौँ न त्यसलाई एन्टिजेन टेस्ट भन्छ। अब एन्टिजेन र एन्टिबडीमा अलिक फरक हुन्छ कि एन्टिजेन चाहिँ तपाईँको रोगसँग पहिला जो सङ्क्रमण भयो 2 देखि 14 सम्म हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। नेपालीमा ओथारो समय भन्छ त्यो त बुझिँदैन। इन्क्युबेसन पिरियड भनेपछि त्यो बिचमा लक्षण देखिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो बेलामा हेरिने चाहिँ एउटा टेस्ट हो यो एन्टिजेन टेस्ट भन्ने। एन्टिबडी भनेको त्यो 14 दिनपछि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि एन्टिबडी देखिन्छ। त्यो चाहिँ 2-3 खालको हुन्छ। यो आइजिएम र आइजिजी हुन्छ। त्यो पिछला समय उपत्यका में संक्रमण दर बढ़ जा रहा है। एहन अवस्था में एक कई बेर समुदाय में परीक्षण करे के अवस्था में एंटीजन में आधारित परीक्षण प्रयोग कयल जेबाक महाशाखा के कहब। एंटीजन परीक्षण खासकर समूह में बैस कर काम कर क्षेत्र में प्रयोग करैत अछि। मास स्क्रीनिंग अस्पताल में उपचाररत बिरामी के तत्काल रिपोर्ट आवश्यक पर अवस्था में सफाई कर्मी, तरकारी बाजार, कारागार, विभिन्न आवास गृह, सुरक्षाकर्मी में एंटीजन के प्रयोग का परीक्षण कयल जात। स्वास्थ्य तथा सब संबंधी बहुते कानून भेला से प्रभावकारी काम कर नहीं सकल सरोकार वाला बतौलक। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में भेल छलफल में सरोकार वाला सब बहुते कानून भेला से आपस में ओझरायल से काज कर कठिनाई भेल बतौलक। बुध के छलफल में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव लक्ष्मण अरियाल काम के प्रकृति देख कर बहुत एन के स्वीकृति कर छाता एन बनाव के आवश्यकता रहल बतौलन। हाम्रो संक्रामक रोग संक्रामक शक्तिको पुनर्संरचना गर्छौँ र कानुनी पुनर्संरचना गर्छौँ भनेको छौँ। त्यहाँ केही कानुनहरू ल्याउनु पर्ने छ र केही काम म त्यसको अपडेट पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। किन यो कहीँ नै धेरै नमिलेको मलाई लाग्छ। यहाँ हामीले हेर्दै गइयो भने हामीसँग त 133वटा निर्देशिका र मापदण्ड मात्रै छ। अब हामीसँग 26वटा कानुन छन्। हजुरको 23वटा कानुन छन्, 26वटा नियमावली छन्। एउटै कानुनका 5वटा नियमावली पनि छन् औषधि तपाईँमा। ती कुराहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के गरिरहेको हो भन्दाखेरि अहिले अब हामी चाहिँ रोग नियन्त्रण कानुन सम्बन्धी एउटा संक्रामक कानुन ऐन चाहिँ एउटा छुट्टै तरिकाको ऐनलाई चाहिँ बनाएर CDC एक्टहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर नेपाल सरकारको ऐन तर्जुमाको हामी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर चाहिँ यो ऐन तर्जुमा गरेर चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ आउने बढी गठन निरीक्षण व्यवस्थापन कार्यालयमा भन्ने प्रतिष्ठा। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूले एक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सट्रिममा जान्छौँ। एकदम चाहिँ एक्सट्रिम लिबरलिजम भर्सस एक्सट्रिमली टाइट गर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले प्राइभेटको हकमा अहिले कोभिडको विषयमा आएका कुराहरू पनि सायद त्यसैका एउटा रिफ्लेक्सन हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। संक्रामक ऐनको आधारमा हामीले धेरै चिज बनायौँ तर त्यही चिज कति हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि रिफ्लेक्टेड छन् कति दफाहरूमा। अब यो महामारीको बेलामा आएका गाइडलाइनहरूलाई लिएर चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल पोजिसनबाटै अलिकति भ्यारिङ हुने कुरा बाहेक गाइडलाइनहरू त यस्तो बेलामा चाहिँ एक्जिक्युटिभ हिसाबले नै आउँछन्, आउनु पनि पर्छ। सबै एक्टमै परिवर्तन गरेर लान त गाह्रो हुन्छ होला। तैपनि ब्रोड सेन्समा चाहिँ संविधानले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो चाहिँ भिजनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर समिति सभापति रामनारायण बिडाडी कानून के अपव्याख्या का बनावल गेल नियमावली या निर्देशिका से भ्रष्टाचार बढ़ल बतौलेने। अरू सबैलाई लाग्छ त्यो तपाईँहरूको हुकुमी शासन जस्तो भएन। कुन चाहिँ कुरा ठिक मन्त्रालयले त एउटा कुरा बोल्नु पर्यो, सरकारले त एउटा कुरा बोल्नु पर्यो। ट्वाक्क लाग्छ भने लाग्छ भन्नु पर्यो, लाग्दैन भने लाग्दैन भन्यो। कुन कानुनले भने कानुन पनि देखाउनु पर्यो। यस्तो कुराले जनमानसमा पनि भ्रम हुने र अप्ठ्यारो हुने र खास गरी मैले बोल्ने गरेको कुरा के छ भने सजीजी भ्रष्टाचारको मूल कडी नै प्रत्यायोजित विधायन हो। भ्रष्टाचार गर्न मन लाग्ने पदाधिकारीले प्रत्यायोजित विधायन आफू खुसी बनाएर अनि भ्रष्टाचार गर्छ।
त्यस कारणले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 2075 साल में बनाउने जनस्वास्थ्य ऐन के आवश्यक मापदण्ड एखनो धरि नहीं बनला से सांसद सब प्रश्न केलक अछि। बैठक में नेपाली कांग्रेसक सांसद राधेश्याम अधिकारी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन के तीनों तह के सरकार के बीच में समन्वय के काम भेला पर मंत्रालय एखन तक मापदण्ड नहीं बनौला से अन्योलता बढ़ल बतौलनि। गुणात्मक कुराहरू गर्ने भन्ने विभिन्न दफाहरूमा देख्दछु, तर प्रश्न फेरि पनि के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको मापदण्ड बनाउने काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यहाँकै जिम्मा हो है। नेपालभरिको यो मापदण्ड बनाउने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि अरूले गर्ने होइन नि। फेरि यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरू कसरी हेर्नु भएको थाहा छैन। यो यसको चाहिँ ६३ मा नियम बनाउने अधिकार छ, ६४ मा मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार छ यो अन्तर्गत, यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत। र यसले के भन्छ भने मन्त्रालयले यो ऐन बाई सार्वजनिक सेवा के लेल बनल ऐन अंतर्गत बनल नियमावली के कारण जनता के सेवा से बेसी दुख पौने कहत स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत के सरोकार वाला निकाय के पदाधिकारी समिति में छलफल के लिए बुझाओल गेल छल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल प्रगति करल नहीं सकल साझा प्रकाशन के थप आर्थिक सहयोग कर नहीं सकल बतौलनि। साझा प्रकाशन के 57वें स्थापना दिवस के अवसर में बुध दिन आयोजित विचार गोष्ठी में बजट मंत्री अरियाल बिजनेस कर नहीं सकल आ संस्थागत सुधार सेहो कर नहीं सकल संस्था के पालक के लेल सरकार सब दिन पैसा देव नहीं सकबाक बतौलनि। अपना मंत्री भेला से 15-16 करोड़ रुपया निकासा क देने संस्था एखनो सुधार कर नहीं सकत त सरकार आप थप पैसा नहीं देत स्पष्ट केलनि। वो आर्थिक अवस्था के सुदृढ़ बनाव बिजनेस खोज समेत आग्रह केलनि। ओइसे पहले साधारण सभा केने संस्था के संचालक परिवर्तन क संस्था के जीवंत बनाव समेत निर्देशन दिलिन। वर्चुअल माध्यम से भेलो पर साधारण सभा क काम कर वाला व्यक्ति के संचालक समिति में आना ओ निर्देशन दिलिन। अनि साझालाई देशी स्वास्थ्यलाई किन नदिन्, साझा यातायातलाई किन नदिन्, साझा भण्डारलाई किन नदिन्, साझा सेवालाई किन नदिन्। उयो हो नि स्टाटस उयो होइन संस्थाहरूको। धन्न अरूलाई अझ पैसा दिएन, पैसा दिएको संस्था यही यसैलाई दिएको छ 15-16 करोड त कति हो, यहाँ आएपछि पनि ल्याइसकेको छ। फेरि आफ्ना जग्गा बेच्दै संस्था पाल्दै गर्न पनि हुँदैन। राज्यले यस्ता संस्था चलाउनको निम्ति भन्दै पैसा दिँदै गर्न पनि सक्दैन। के हो संरचना एकदम छोटो बनाउने छरी। पुरान विनियम के पकड़ का आधुनिक समय में काज कर नहीं सकल कहत कमजोर पार्ट के हटा कर आगा बढ़नाई मंत्री अरियाल बतौलन। ओ विनियम के समय अनुसार परिवर्तन क काज कर निर्देशन दिलन। साझा प्रकाशन के एखन कर्मचारी के लड़ के स्थान बनौने कहत काम नहीं कर वाला के निकाल के समय तो बतौलन। कर्मचारी बीच भिड़ंत भेनाई अवस्था अत्यंत दुखद रहल मंत्री अरियाल बतौलन। उद्योगी व्यवसायी से प्रदेश में लाग रहल कर से निजी क्षेत्र के मनोबल कमजोर बनल कहत दोब्बर प्रकृति के कर के खारिज कर मांग केलक। संघ आ प्रदेश में ओहने किसिम के कर लगाओल गेला से दोब्बर कर के समस्या पड़ला से निजी क्षेत्र के मनोबल कमजोर बनल से बतौलक। उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब बुध दिन अर्थ मंत्रालय में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल संग भेंट क एहि समस्या के समाधान क देब मांग केलनि। महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा प्रदेश सब में रहल दोहरा कर से निजी क्षेत्र के मनोबल घटल बतौलनि। इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कानुनहरूदेखि लिएर जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर यस्ता धेरै कानुनहरू छन् जुन श्रम ऐनमा छ। यस्ता कानुनहरूलाई पनि कसरी परिमार्जित गरेर यसले चाहिँ हाई ग्रोथ इन्ड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले रिसर्चमा त्यसमा राखेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले कुन देशमा के भइरहेको छ त्यसको पनि हामीले एउटा रिलेटिभ कम्पेरेटिभ स्टडी पनि गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सो मान्नुहुन्छ यो एउटा फर्स्ट हाम्रो प्रयास रहनेछ। अहिले पनि यो जुन प्रदेशहरूमा लाग्ने करहरूको त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको मनोबल धेरै खसेको छ, किनभने दोहोरो र तेह्रो कर लागेको छ। एउटा एकदम ह्यापजर्ड। महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल कोविड के असर के कारण छोट आ मझोला उद्योग व्यवसाय से बंद हो वाला अवस्था में पहुंचल कहत एहि दिस ध्यान देव मांग केलन। तहिना सरकार से निर्यात के और प्राथमिकता देनाई आवश्यक रहल बतौलन। जुन धेरै चाहिँ साना व्यवसाय होटलहरूको चाहिँ
रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ हालत चाहिँ त्यही छ। त्यसले गर्दा यो चिजहरूलाई कसरी अलिकति भन्नाले चाहिँ कमसेकम एउटा चाहिँ भन्नाले उसमा चाहिँ ल्याउन चाहिँ सकिन्छ, यो चिजहरूलाई एकदम तुरुन्तै चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। टुरिज्मको चाहिँ मात्रामा होटल रिसोर्टहरूको पनि त्यस्तै चाहिँ हुँदैछ। र अब एक्सपोर्टको कुरा चाहिँ अघि अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, एक्सपोर्टलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिएर भन्नाले अगाडि बढाउनु पर्ने। र अब अहिले जस्तो हामीहरूको एजेम्सन चाहिँ के थियो भने रेमिट्यान्स चाहिँ घट्छ कि भन्दै थियो मान्यवनज्यू, तर अहिले यो बिचमा चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ घटेको चाहिँ छैन। अब यो रेमिट्यान्सको जुन आएको रेमिट्यान्सलाई पनि अलिकति भन्नाले कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति भन्नाले चाहिँ यसलाई उत्पादन चाहिँ उसमा चाहिँ लगाउन सक्छ, त्यो सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ केही न केही गरिरहेको छ। एम्हर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निजी क्षेत्रप्रति सरकारक दृष्टिकोण सकारात्मक रहल बतौलनि। का लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन यहाँले चर्चा गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ सुरुदेखि नै यो गुनासो सुन्या हुनाले डे वानदेखि नै मैले यसतर्फ ध्यान दिँदै आएको छु। कहीँनिर चाहिँ त्यो अवरोध सृजना भएको छ भनेदेखि त्यसलाई पन्छाएर गरिएका नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। त्यस निम्ति प्रयासहरू भएका पनि छन् र फेरि प्रयासहरू सफिसियन्ट भएनन् भन्ने यहाँलाई लाग्दाखेरि हामीले त्यो प्रयासलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण निरपेक्ष रूपमा सकारात्मक छ। निजी क्षेत्रको कोविड के प्रभाव के केंद्र में राख बजट मार्फत अथवा मौद्रिक नीति मार्फत संबोधन कयल कार्यक्रम सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन नहीं भेल विषय में अपन ध्यान केंद्रित रहल से हो अर्थमंत्री पौडेल बतौलनि। थमेल क्षेत्र में रात्रिकालीन व्यवसाय करैत आयल व्यवसायी सब व्यवसाय शुरू कर मांग रखैत विरोध प्रदर्शन शुरू कयलक अछि। कोविड संक्रमण के जोखिम के कारण 8 महीना से व्यवसाय बंद भेला से आर्थिक रूप में समस्या पड़ल कहैत व्यवसाय संचालन कर मांग रखलक अछि। थमेल पर्यटन विकास परिषद के अध्यक्ष प्रकाश नरसिंह राणा आबो व्यवसाय सुचारू नहीं कला पर रोग से बेसी भूख से मर के स्थिति आयल बतौलनि। थमेल के रात्रिकालीन व्यवसाय पूर्ण रूप में खुला कर व्यवसायी से मांग रखलक अछि। सब आधिकारिक निकाय में ज्ञापन पत्र बुझौला पर सुनवाई नहीं भेला से विरोध प्रदर्शन में आब बाध्य भेल व्यवसायी सबके कहब अछि। अब कहिले यो मजदुरहरूको पनि छुट्टै समस्या छ। अब यो व्यवसाय चलाउनु भएन भनेदेखि हामीहरू चाहिँ भोकै मर्ने पनि अवस्था आइसकेको छ। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी सरकारलाई के आह्वान गर्छौँ भनेदेखि जुन हामीले प्रतिवेदनहरू सबै ठाउँमा बुझाएको छौँ त्यसलाई मध्यनजर गरी ठमेलको व्यवसाय पहिला जस्तै पूर्ण रूपमा चलिदिनु भन्ने अनुरोध गर्छौँ। हामीले विज्ञापन पत्रहरू सबै आधिकारिक मन्त्रालयतिर होइन सिडिओ साहबतिर सबैतिर हामीले बुझाइसकेको छौँ। अब उहाँहरूकोमा जानकारी लिन जाँदाखेरि चाहिँ यो सिसिएमसीले डिसिसन गरेपछि मात्र हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। यो सिसिएमसीले हाम्रो ठमेललाई कति दिनसम्म यो बन्द राख्ने हो त के होइन, सधैँको लागि बन्द गर्ने हो भने हाम्रो पनि अर्को। रात्रिकालीन व्यवसायी सब विभिन्न नारा लिखल बैनर लऽ सड़क कात में उबि कऽ प्रदर्शन कर रहल अछि। संघीय सरकार साल के काठ सदुपयोग में प्रतिबंध लगौला से देश भर के वन क्षेत्र में काठ सड़ऽ वाला अवस्था में पहुंचल सरोकार वाला से बतौलक अछि। सरकारक निर्णय के कारण लाखों क्यूफिट काठ सड़ला से राष्ट्रीय सामुदायिक लगायत वन आ ओहि में निर्भर उपभोक्ता सब समस्या में पड़ल अछि। ऐसा सरकार के प्राप्त हो वाला करोड़ रुपया आमदनी सेहो गुमल सरोकार वाला सबके कहब अछि। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद के जेठ 15/2077 के बैसार से वन क्षेत्र से साल के काठ कटान कर तथा बिक्री वितरण कर में प्रतिबंध लगौने चल। काठ कटान तथा बिक्री वितरण में लगाओल गेल प्रतिबंध फुकुआ नहीं भेला से देश भर के वन क्षेत्र प्रभावित भेल अछि। तहिना जेठ 28 गते के मंत्रिपरिषद के बैसार और प्रजाति के काठ कटान तथा बिक्री वितरण फुकुआ केलो पर साल प्रजाति के काठ के कटान तथा बिक्री वितरण में लगाओल गेल प्रतिबंध के निरंतरता देने चल। अब यो मूल्याङ्कन आउँदैन हेर्नुस्। अब यस्तो दिँदा पनि अथवा बाँकी रहँदाखेरि नीति नियमअनुसारले त्यसलाई परिमार्जन अथवा सदुपयोग गर्ने बेलामा पनि यसको चाहिँ गुणस्तर कम भएको हुनाले यसको राजस्वदेखि लिएर यसको क्वालिटी यसको क्षमता नै लेस भएर जाँदाखेरि हामीलाई राजस्वमा पनि कम, आम्दानी बाँध्ने पनि कम, उपभोक्ताको पनि तपाईँको एगो माल भनेर अहिले कागजमा गरिरहेछ, भोलि त्यो एगो माल हुन सक्दैन, बिगो हुन सक्छ। गुणस्तरहीन भएपछि सोझा जस्तो हुन सक्दैन पछि समय गइसकेपछि।
देशभरक वन के काठ सड़यवला अवस्था में पहुंचल उपराक बाद संघीय वन मंत्रालय से गठन भेल छानबीन समिति सेहो प्रतिवेदन पेश कऽ चुकल अछि। शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करैत समय सरकार काठ सदुपयोग करब मिलबाक निर्णय नहि केला पर बड़का आंदोलन शुरू करबाक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती पाठक बतौलनि अछि। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पनि छैन, विकास निर्माण गर्ने निकै ठाउँमा विकास निर्माण गरेको छ, विकास निर्माण गर्ने ठाउँ पनि छैन, विभिन्न ठाउँमा त जनताहरूको चुलो बलेको पनि छैन, चुलो बल्न पनि पाएको छैन। अहिले आन्दोलनको कार्यको अन्तर्गतको पहिलो चरणमा हामी मन्त्रालय धायौँ, प्रदेश मन्त्रालयमा गयौँ, हामीले चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय काठहरू खोली पाऊँ भन्न चाहिँ दियौँ। त्यसपछि गएर हामी वन डिभिजन कार्यालय मनहरीमा गएर आज दिँदैछौँ। सरकारवाला सब वन में कटान भ चुकल साल के काठ के बिक्री वितरण खुला कयल जेबाक मांग सेहो केलक अछि। हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था के केंद्र पशुपति क्षेत्र में आधुनिक शवदाह गृह संचालन में आनल गेल अछि। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड के निर्माण कयल गेल वातावरण मैत्री आ प्रदूषण रहित शवदाह गृह बुध दिन से संचालन में आयल अछि। बुध दिन बैंक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना क उक्त शवदाह गृह पशुपति क्षेत्र विकास कोष के हस्तांतरण केलक अछि। एहि संगे आइए से शवदाह गृह के संचालन में आनल गेल अछि। हस्तांतरण कार्यक्रम में बजैत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई काठ के खपत कम भेल आ वातावरण प्रदूषण में सेहो कम असर पड़ब वाला से आधुनिक शवदाह गृह पशुपति क्षेत्र के लेल महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। हिन्दू धर्म अनुसार हामीले सम्पन्न गर्छौँ, जलाउँछौँ दाउराको माध्यमबाट। त्यसलाई अझै सहज बनाउने, सजिलो बनाउने उद्देश्यले एभरेस्ट बैंकको माध्यमबाट तर्फबाट आज यो एउटा आधुनिक शवदाह गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ र सञ्चालनमा आएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा यसका केही पक्षहरूको बारेमा अघि चर्चा भएको छ। एउटा त यसले समय धेरै कम लिनेछ। मैले सुनेअनुसार अघि साथीहरूले ब्रिफिङ गर्नुभएअनुसार 1 घण्टा 15 मिनट। बैंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत करीब 60 लाख रुपया में आधुनिक शवदाह गृह निर्माण केलक अछि। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गजेंद्र कुमार नेगी आधुनिक शवदाह गृह में 60% जारनि कम लगबाक बतौलनि अछि। तहिना एकटा शव जराब बेसी में 1 घण्टा 15 मिनट लागत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया अंतरिक्ष यान चंद्रमा में सफलतापूर्वक अवतरण केने चीन सरकार घोषणा केलक अछि। मानव रहित ई यान चंद्रमा से किछु पत्थर संकलन क पृथ्वी में वापस आओत। चांगे 5 नाम देल गेल ई यान मंगल दिन 11 बजे राति चंद्रमा में अवतरण केने चीनिया राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन जनौलक अछि। अंतरिक्ष प्रशासन चंद्रमा में अवतरण करैत समय के तस्वीर सब सेहो सार्वजनिक केलक अछि। यान चंद्रमा में पत्थर के नमूना संकलन करबाक जनौलक अछि। यान चंद्रमा में अवतरण करैत काल सफलतापूर्वक अपन सौर्य पैनल रख पसारने छल, जैसा यान के आवश्यक रहल ऊर्जा प्रदान भेल। चीन के हेनान प्रांत से बीतल नवंबर 24 में प्रक्षेपण कयल गेल ई यान चीनिया अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी परियोजना अछि। ऐसा पहिने हेनान अंतरिक्ष केंद्र से सन 2003 में पहिल बेर एक चीनिया अंतरिक्ष यात्री लेने यान अंतरिक्ष में भेजल गेल छल। एहि बेर चंद्रमा में पहुंचल यान 2 दिन धरि चंद्रमा के सतह में रहत। ओहि ठाम से 2 किलोग्राम पत्थर और पदार्थ संकलन कयत। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 14,89,850 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,43,30,094 पहुंचल। संक्रमित में से 4,46,13,345 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,76,979 गोटे के जान गेल। ओतः 1,41,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,73,862 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,38,251 गोटे के जान गेल। भारत में 95 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 1,06,765 के जान गेल। तहिना बेलायत में 59,051, इटली में 56,361, सऊदी में 5,919, यूएई में 580, मलेशिया में 365 आ कतर में 239 गोटे के जान गेल।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। महोत्तरी के बलवा स्थित रौजा मजार सौंदर्यकरण योजना का शिलान्यास 11 करोड़ 90 लाख के लागत में सौंदर्यकरण किया जाए। जनता के बलिदानी से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समाप्त करवाक दिवा स्वप्न ककरो नहीं देखा, जसपा अध्यक्ष यादव के चेतावनी। तनहु प्रहरी से पकड़ल गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के रिहा कयल गेल। प्रधानमंत्री ओली अनुपस्थित भेला बाद नेकपा बैठक प्रभावित, दोसर बैठक अगहन 20 गते। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित और 9 गोटे के जान गेल, बुध दिन और 1490 गोटे में संक्रमण। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।